जिन भी इंसानी की तरह अल्लाह की एक मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। ये मखलूक भी बनी आदम यानी नौ इंसानी की तरह जी अक्ल और रूह और जिस्म वाली है और इनमें भी तवालिद और तनासुल होता है, यानी इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है। ये खाते पीते हैं, जीते मरते भी हैं, मगर इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं, जिनमें से कुछ मुसलमान और कुछ काफिर भी हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जिन्नात नौजवान लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं और अगर ये किसी पर चढ़ जाएं तो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई आलिम तख्लीक किए। इस कुरे अर्ज पर दो ऐसी मखलूकात हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 अंबियाए कराम और रसूल मबूस फरमाए। अल्लाह ताला की सबसे मकबूल दो मखलूकात इंसान और जिन हैं, लेकिन इंसानों के बरक्स जिन्नात की दुनिया असरार के पर्दे में छुपी रहती है। जिन्नात इंसानों की नजरों से पोशीदा कर दिए गए हैं और जमीन पर इंसानों को उतारने से कबल अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए जिन्नात को मुख्तलिफ जजायर और वीरान जगहों पर पहुंचा दिया था। रिवायात में आता है कि इंसान को जमीन पर उतारने से कबल अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सरदार इब्लीस को बारगाह में तलब फरमाया। इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था और अल्लाह के निहायत बरगजीदा फरिश्तों में शुमार होता था। उसको रब्बे ताला ने इस कदर इल्म अता कर रखा था कि वो उस इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों का भी सरदार बना। इब्लीस को हुक्म दिया गया कि फरिश्तों की एक जमात के साथ जमीन पर उतरो और जिन्नात जो जमीन पर फसाद और लड़ाई झगड़ों में मशगूल हैं, इन्हें वीरान जजायर और पहाड़ी गारों में कैद कर दिया जाए, जो एक खास मुकर्ररा वक्त तक वहां कैद रहेंगे। इब्लीस बारगाह इलाही से हुक्म लेकर फरिश्तों की एक जमात के साथ जमीन पर उतरा और जिन्नात को निहायत कलील वक्त में मुख्तलिफ वीरान जजायर और पहाड़ी गारों और वीरानों में कैद कर दिया गया, जो एक रिवायत के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद में रहे और फिर मशीयत रब्बी के तहत इन्हें आजादी मिली और वो दुनिया में चलने फिरने लगे। जिन्नात को कैद करने के बाद अर्श इलाही तक इब्लीस का फरिश्तों की जमात के साथ सफर शुरू हुआ। दौरान सफर इब्लीस के दिल में गरूर और तकब्बुर ने सर उठाया और उसने निहायत कलील वक्त में निहायत ताकतवर जिन्नात को कैद करने से मुतल्लिक गरूर किया, जिसकी खबर रब्बे ताला को तो हो गई मगर दीगर फरिश्ते इससे बेखबर रहे। रिवायात में आता है कि यह पहला मौका था जब इब्लीस ने गरूर किया, जबकि अल्लाह ताला ने इसके गरूर को तश्त असबाम करने के लिए आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया, क्योंकि जिन्नात को कैद करने के बाद इसके दिल में गरूर और तकब्बुर आ चुका था कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी की पैदावार है, मेरा और इसका क्या जोड़ कि मैं इस मिट्टी के पुतले को सजदा करूं। हुक्म ताला से इनकार पर इब्लीस को रांदा दरगाह करते हुए शैतान ठहरा दिया गया। नाज़रीन गिरामी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मशीयत ईज़दी और मुकर्ररा वक्त पूरा हो चुका था, जिसके बाद जिन्नात कैद से निकलकर दोबारा जमीन पर फसाद बर्पा करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी है कि आप शयातीन जिन्नात को काबू कर लेते और उन्हें सजा के तौर पर दोबारा कैद में डाल देते थे। जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरह जिन के नाम से मौजूद है, जबकि मस्जिदुल जिन मस्जिद हराम की शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े तारीख इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फलां लड़की पर जिन आशिक हो गया है। इस तरह आप इस वीडियो में एक औरत को देख सकते हैं जो जोर जोर से रो रही है और हैरान कुन तौर पर उसके माथे पर एक शक्ल बनी हुई है जो किसी बच्चे की शक्ल मालूम होती है, लेकिन जब गौर किया जाए तो ये वाज़ेह हो जाता है कि ये एक मर्द की तस्वीर है